राज की जय हो। आए तब तक एक सुंदर सा भजन हमारे भैया इस ध्वनि के द्वारा आप श्रवण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मेरे कान्हा मेरे कान्हा
श्री गुरुदेवाय नमः। अखंड मंडलाकार। आइए भाई आगे के तिलक करें और माला पहनाएं। जितने परिचित हैं सभी आ जाए। हाँ ठीक है, एक लोग कर लीजिए, ठीक है। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री गुरुदेव के पावन चरणों का आश्रय लें और अपना भाव बनाए। गुरुदेव आप हमारे गांव में आए, बहुत सौभाग्य है हम लोगों का, और बस हम तो केवल यही चाहते हैं गुरुदेव भगवान। अरे मेरे गुरुदेव करुणा, आशीर्वचन प्राप्त करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। संत का एक वचन भगवान का ही होता है।
सभी भक्त बड़े भाव के साथ में श्रवण करें। श्री गुरुदेव भगवान। हेलो हेलो बोलिए सच्चे दरबार की। सबसे भैया माइक वाले को धन्यवाद देंगे हम कि थोड़ा हमारा ध्यान रखना, हमारी उम्र को ध्यान रखिएगा। व्यास जी तो व्यास जी नए हैं और हमारी उम्र देखिएगा, इसलिए माइक में विशेष सुविधा जान रखिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवाम भागं प्राणं महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। नारायणी नमस्ते। बोलिए अष्टभुजी मैया की, हनुमंत लाल की। आइए दो बार अपने भोले बाबा का नाम जिनकी शरण में हम सब लोग बैठे हुए हैं, जिनकी कृपा से आज हम सब लोग एक साथ बैठ करके उनके चरणों में शिव पुराण, हम तो सुना है यहाँ कभी हुई नहीं, पहली बार शिव पुराण हो रही है। और एक शिव पुराण ऐसी पुराण है जो सभी पुराणों से श्रेष्ठ है। सभी पुराण जो हैं सबसे श्रेष्ठ पुराण है ये। पहली बार आपके यहाँ पुराण हो रही है। आइए सबसे पहले भोले बाबा के चरणों में अर्जी लगाएं, दोनों हाथ उठाकर उनको बुलाएंगे। जब तक भोले बाबा नहीं आएंगे हमारा कोई काम पर नहीं पाए। तो आज हम सब लोग उनको बुलाएं। ये भोलेनाथ, दुनिया में आप कहीं भी हैं, मगर आज हमारे यहाँ हमारे मंदिर में आप आने का बोलिए शंकर भगवान की। किसी को तख्त देते हैं और किसी को ताज देते हैं। किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं। अगर हमें कुछ देते हैं तो केवल आवाज दे। भोले बाबा ने आवाज लगाई तो आज हम तुम्हारे गांव में और माँ बाबा जी के दरबार में आके बैठे हुए। ये इनकी आवाज है, ये आपकी आवाज नहीं है। इन्होंने आवाज न लगाई होती हम आज यहाँ न आए होते। दोनों हाथ जोड़ करके भोले बाबा से कामना करेंगे। हे भोले बाबा तुम हो, हे भोले बाबा तुम आना हो। हे भोले बाबा तुम आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। हे भोले बाबा हे भोले बाबा तुम
गंगा जल से बाबा हम तुम्हें नहीं खाएंगे। गंगा जल से बाबा हम तुम्हें नहीं खाएंगे। सावन के महीने बाबा कमर लेते आएंगे। गंगा जल से बाबा हम तुम्हें नहीं खाएंगे। भक्तों को धैर्य संग देना होगा, भक्तों को धैर्य संग देना होगा। डम 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 तो बजाना होगा। आभार व्यक्त करेंगे कि जो श्रद्धा, जो प्रेम, जो स्नेह आपका मिल रहा है, तो भोले बाबा से कामना करेंगे कि सबके घरों में खुशियां बनी रहें। मगर प्रेम पूजनीय व्यास जी की अच्छी कथा कल भी सुनाए हैं और आज भी सुनाए हैं। ये कथा क्यों होती है, हवन क्यों होता है, पूजा क्यों करते हैं, भोग क्यों लगाते हैं, मकान
इसका आपने कभी रीजन ढूंढा? पूजा क्यों करते हैं? पूजा कारण क्या है? पूजा इसलिए करते हैं हम भौतिक सुखों को पाना चाहते हैं, भौतिक सुख। पूजा करने जाएंगे मंदिर में और वहां बिना अपने स्वार्थ के पूजा करने नहीं जाएंगे। भगवान के पास क्यों जाते मालूम है? स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। दोस्ती करेंगे तो स्वार्थ में, प्रेम करेंगे तो स्वार्थ में, और जहां स्वार्थ लग गया वहां सब बर्बाद हो गया। स्वार्थ, अरे कभी भगवान के पास बिना स्वार्थ के चले जाइए। उसने तुम्हें क्या नहीं दिया? आज ये जो शिव पुराण हो रही है, हमसे कहा गया महाराज जी भागवत करवाई है, भागवत। हमने भागवत करने वाले गली गली में जाते हैं और हर गांव होती रहती है। ये शिव पुराण ऐसी पुराण है जिसके वक्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। हमने व्यास जी हमारे जब इनका प्रोग्राम लगा हुआ, हमने इनसे आगे किया, ठीक महाराज बहुत सम्मान करते हैं, महाराज जो कह देते उसके पीछे नहीं। आज आप यहाँ आए, भोले जी का दरबार है, तो एक चीज और सोच लीजिए, एक मंदिर ऐसा है जहां पर सबकी शान बराबर है। चाहे डीएम जाए, चाहे एसपी जाए, चाहे विधायक जाए और चाहे कोई लेबर चली जाए, वहां पर सबकी शान बराबर है। वो मंदिर किसका मालूम है? उसका नाम शमशान। शमशान, वहां पर सबकी शान बराबर है। और वहां कौन रहता मालूम है? हमारे भोले बाबा। जहां कोई नहीं रहता है वहां भोले बाबा रहते हैं। और देवों में देव महादेव, और कालों में भी है तो महाकाल। इनसे बड़ा कोई दानी है ही नहीं। सबसे बड़े दानी है तो भोले बाबा। हमारे भी व्यास जी का कथा सुनाए थे कि भस्मासुर को वरदान दे दिया, एक भी नहीं सोचे हमारा क्या होगा, वरदान दे दिया। फिर खुद की जान बचाना मुश्किल हो गया। अगर विष्णु जी मोहिनी बन के न आ जाते तो उन्हीं की भैंस पानी में चली गई थी। ऐसा कोई दानी मिलेगा? पहला। दूसरा, एक बार पार्वती जी ने कहा भोले बाबा से कि सबके पति रहते महलों में, हम काहे को रहते पहाड़ों पर, हमको महल चाहिए। भोले बाबा ने कहा हमारे तुम्हारे भाग में महल नहीं है, हमारे तुम्हारे भाग में पहाड़ ही है। पार्वती बोली तुम रहो, मैं नहीं रहती, आज मैं जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा ठीक है आप जाइए, नहीं हम तुमको महल देते हैं। विश्वकर्मा को बुलाया, आइए विश्वकर्मा जी एक बढ़िया महल बना तैयार कीजिए पार्वती के लिए। विश्वकर्मा जी आए, पार्वती के लिए बढ़िया आलीशान महल बना तैयार किया। महल बन गया, तैयार हो गया। अब क्या होता है? गृह प्रवेश होता है ना गृह मकान में, तो किसको बुलाया जाए? इससे अच्छा ब्राह्मण कौन है? तो रावण को बुलाया गया। रावण, इससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। आज रावण आया है, पूजन करवाया है, सब करवा दिया। भोले बाबा का दक्षिणा मांग लो। रावण का दोगे नहीं बाबा, बाबा का दे दूंगा। बाबा जानते थे ये क्या मांगेगा, पार्वती नहीं जानती। नहीं दोगे, दे देंगे। रावण ने कहा अगर देना चाहते हो ये सोने का महल हमको दे दो। भोले बाबा ने कहा दे दिया। पार्वती का उठाओ सामान, जहां से आए थे ना फिर वहीं चलो। इतना कोई दानी मिलेगा जो अपना घर भी दूसरे को दान दे दे। और फिर पहाड़ों पर आज पार्वती की आंख में आंसू आ गए। पार्वती का जा रावण, मैंने बहुत आत्मा से उसको मांगा था, भोले बाबा से मैंने मांगा था और बहुत मुश्किल में पाए थे। आज तूने इसको मांग लिया जब तू भी नहीं रह पाएगा। वही क्या थी? सोने की लंका। सोने की लंका में रावण भी नहीं रह पाएगा। इससे बड़ा दानी कौन मिलेगा? आज जहां बैठे हुए हैं ना, जो मांगोगे इनसे, मगर मांगने की नीयत हमारी साफ होनी चाहिए। हमारे मांगने के तरीके अलग अलग हैं। क्या मांगते मालूम है? हमको ये लड़का दे दो, लड़का मिल गया, फिर
क्या कहें, अब नाती दे दो, नाती मिल गया, फिर घर मांग रहे हैं, घर मिल गया, कार मांग रहे हैं। ऐसी भौतिक चीजें मांगना है, और मांगना तुमको है भगवान, तो भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांगो। हे भोलेनाथ, तुम्हारी कृपा हम पर बनी रहे, तुम्हारे चरणों की सेवा हम करते रहे, ये हमारे लिए कम नहीं है। और उसने तुमको दिया क्या नहीं है, कोई सोचिएगा, बैठिएगा कि उसने तुम्हें क्या नहीं दिया है। बोलिए, पहला तो तुमको क्या दिया मालूम है, मनुष्य का शरीर दे दिया है। अगर कोई गधे बन गए होते, घोड़ा बन गए होते, आज कितने घूम रहे हैं, उनके पास कोई रजाई है, उनके पास कोई रजाई नहीं है, कोई भोजन नहीं है, बैंक में खाता नहीं है, उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, उनके ऊपर है खाली भगवान का हाथ। रात को आप सोते हैं तो नीचे गद्दा, ऊपर रजाई और कपड़ा पहन के सोते हैं। कल हमारे भैया यहाँ सोने आए थे ना, हमको दिखा रहे थे, 6 कपड़े पहन के आए थे, 6 कपड़े, और उसके ऊपर एक और पहना था, वो रुई वाला को हमको दिखा रहे हैं, ये बैठे हुए रुई वाला को। हमने कहा तुम घोड़ा होते, इतने कपड़े कहाँ तुम लाते बताओ। ये भगवान की तुम पे बड़ी कृपा है, और तुमने उसे क्या दिया है, तुम्हें क्या नहीं दे रहा बताइए। धूप दे रहा है, भोजन दे रहा है, अन्न दे रहा है, फल दे रहा है, सब कुछ दिया, और सम्मान दे रहा है, तुमने उसे क्या दिया। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। यहाँ तो आ गए हो, अब कितने ऐसे होंगे कि वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वहां यही चले जाएंगे। एक होता सौभाग्य, एक होता भाग्य, और एक होता दुर्भाग्य। जो बने परीक्षित ये सब बैठे हैं, हमारे रंग में आ गए लोग, इनका रंग तो हमारा हो गया, सब रंगीन है, गेरुआ में, बाबा गेरुआई में है, रंग तो हमारा हो गया, मगर ढंग नहीं हो पाएगा हमारा। इनका ढंग अलग रहेगा, ढंग हमारा अलग रहेगा। रंग एक है, ढंग अलग अलग है। ये जो बैठे हुए हैं परीक्षित हैं, यज्ञपति हैं, इनका भाग्य है, सौभाग्य है, और जो कथा सुन रहे हैं उनका भाग्य है, और जो अपने घर से यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे उनका दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य, घर में तुम्हारे गांव में कथा हो रही है और आप कथा नहीं पहुंच पा रहे हो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और जो आज गेरुआ कपड़ा पहने बैठे हुए हैं, इनका सौभाग्य है, और जो कथा सुन रहे हैं उनका भी भाग्य है, और जो नहीं पहुंच पा रहे ना उनका दुर्भाग्य है। कोई टिकट नहीं लग रही है, कोई पैसा नहीं है। अगर भोले के दरबार चले जाए उनका भी उद्धार हो रहा है, मगर नहीं आ सकते। भोले जिनको बुलाएंगे, जिनपे उन्हें कृपा करनी होगी वही आएगा, अन्यथा कोई नहीं आ सकता। तो पहले तो यह है कि आपके यहाँ शिव पुराण पहली बार हो रही है, और इस शिव पुराण को सुनकर के एक कथा अलग अलग है, इस कथा को सुनकर के अपने जीवन में इस कथा को उतारे। जैसे कि चंचुलम कथा सुनाई थी, वो दिमाग में आई नहीं है, क्या थी और क्या हो गई हो। फिर उसके बाद में और एक सुनाई थी कथा है यार, 5 साल की उम्र थी, 5 साल की, और 5 साल की उम्र से क्या हो गया, अमर हो गया। क्या है, ये संगति से गुण उपजे और संगति से गुण जाए। जैसी संगति में बैठेंगे, अगर 4 गांजा पीने वाले बैठे हैं, उनके पास आप गांजा नहीं पीते हो ना, खाली जाके बैठिए, एक दिन नहीं भैया, उनकी चिलम जो है ना ऐसे घूमती है राउंड में, आप बैठे हो ना तो तुम पियो
हो गया काम तुम्हारा उसी दिन से। और दूसरी चीज, आप पिए न पिए, आप खाली बैठे हैं तब भी आप गिनती गंजेड़ी नहीं होगी। जैसे जुआ खेलने वाले 4 बैठे हुए हैं और आप वहां खाली देख रहे बैठे हुए, और जब आएगी पुलिस पकड़ने के लिए तो आप भी ब्रह्मचारी नहीं, तुम भी जुआरी रह जाओगे। ये संगति का फर्क होता है। हम संगति अपनी सुधारे, और संगति हमारी बिगड़ गई तो संगत बिगड़ गई, और संगत बिगड़ गई हमारा पूरा व्यवहार बिगड़ गया। विधि होती हर चीज की। भोले बाबा से अगर तुमको धन चाहिए, इनका जो होता है रुद्राभिषेक होता है या हुआ होगा। रुद्राभिषेक शिवलिंग होता है, कोई आचार्य को ब्राह्मण करवाता है। अगर आपको धन चाहिए तो गन्ने के रस से करा दीजिए। घर में बहुत बीमारी है, घर में ही बीमारी छोड़ रही है, मैं वादा करता हूँ, और उषा से इनका अभिषेक करवा दिया जाए तो 100% नहीं, 115 कह रहे हैं, घर से बीमारी निकल जाएगी। घर में कलेश रहता है तो दुष्ट करवा दीजिए। दुश्मनी बढ़ती चली जा रही तुम्हारी नाहक में तो गंगा जल से करवा दीजिए। एक भोले हमारे ऐसे हैं, इनके 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग और 12 नाम अलग अलग, और 12 के नाम अलग अलग, मगर सामने लिखा हुआ है नाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब में नाथ है। जिसको दुनिया छोड़ देती है उसको हमारे भोलेनाथ अपना लेते हैं। भगवान ने तीनों तुम्हें क्या नहीं दिया? शरीर दिया, परिवार दिया, एक चीज और भी हमारे यहाँ बहनों भाइयों ने मालूम किया, अगर भगवान भोले बाबा के पास आए और उनसे कहा हे भोलेनाथ हमको एक ही बेटा ब्याज बता रहे थे ना, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी परेशान, और जिनकी हो गई उससे ज्यादा परेशान। यही हाल है जिनके बेटा नहीं है वो बेटे के लिए परेशान, और जिनके बेटे 4-5 हैं वो बेटों के लिए परेशान। भगवान के जहर खा लेते हैं। अगर भगवान न दे तो भी दोषी है, क्यों? इनमें कोई शक्ति नहीं, और अगर दे दे तुमको और तुम उसको संभाल न पाओ तो भी गाली दोगे। इससे अच्छा दिया होगा। सारे दोस्त हम देते हैं भगवान को ही, और जब भी दोस्त खुद अपने होते हैं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के दिया है भोले यही कम नहीं है। जो सुख दिया है भोले यही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं है। मैं आ तो गया हम तो देखते हैं और कह देते हैं
बात मानो न मानो ये खुशी आपकी, मगर जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषी मालूम कौन होता है? जुल्म सहने वाला। और हम भैया न जुल्म करते हैं और न जुल्म सहते भी हैं, दोनों कमियां हैं। जुल्म करेंगे भी नहीं और जुल्म सहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। एक तो आपसे तो बात बताएं, हमारे व्यास जी कहते कहते अच्छा तो इन्होंने उल्टा शुरू कर दिया कि धीरे बोलो तो जोर बोलते। अब हम क्या कहें, हम क्या बनाए कि बिल्कुल न बोलो। भगवान ने मुख दिया है, हाथ दिए हैं, ये काहे के लिए दिए मालूम है? नहीं मालूम? चलो बताते हैं। एक व्यक्ति भगवान से कह रहा, दोनों हाथ जोड़ करके, प्रभु तुमने अपना शरीर दिया है मुझे, मगर ये शरीर हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है। इस शरीर के हर अंग पर अपना नाम लिख दीजिए। भगवान से कह रहा है, दोनों हाथ जोड़ करके कि लिखने वाले तू हो कर दयाल लिख दे। इसको गीत मानिएगा, इसको दिमाग में लेके चलिएगा कि लिखने वाले तू हो कर दयाल लिख दे। मेरे हृदय में भगवान का प्यार।
जाना प्रभु से, उससे बिछड़े। और हमारे यहाँ के भाव इतने गंदे हैं और उसका दोष नहीं है। सबसे पहले हमारे समाज में एक कमी है, सनातन धर्म में हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी कमी है। उसका मालूम क्या कारण है? उसका मेन कारण ये है, हमारे व्यास जी 3 दिन से लगातार बता रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमारे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, हम तुम इनके मालिक हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। मालिक कौन होता मालूम है? हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले पीला चौथ मालूम है? नहीं मालूम। मंदिर में आते पूजा करने के लिए, और सबसे पहले पूजा कहाँ की होती मालूम है? जानते तो हैं, कहते घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे पति पत्नी का सबसे बड़ा भगवान कौन बताया गया? पति। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं कि पति तन मन धन पति संगारा। और बेटे का सबसे पहले भगवान मालूम कौन है? माता और पिता। कि प्रातः काल उठी के किसी के कोई काम न बन रहे हो, क्रोध खूब आता हो, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, परीक्षा पास करते करते फेल हो जाता हो, मैं गारंटी लेता हूँ सुबह उठ करके सबसे पहले जमीन में पैर मत रखते, जमीन के पैर छुए 3 बार 3 उंगली से। ये गुरु है शनि, 3 उंगली से 3 बार पैर छू करके और फिर पहले अपनी माँ के पैर छुए और पिता के पैर छुए। अगर माता पिता नहीं भी हैं तो फोटो घर में जरूर होगी, देखा जरूर होगा, आप ध्यान कर लीजिए। एक कथा आगे आएगी, आपको व्यास जी सुनाएंगे। हम तो कथा के तो ज्ञान यही है जिससे आपके जीवन में आज हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई बीमारी न हो। नहीं कुछ है, क्लेश है, क्लेश नहीं है, बीमारी है, बीमारी नहीं है, आय कम खर्चा ज्यादा है, और कुछ नहीं है, 4 बेटे हैं और 4 में से कोई बात नहीं मान रहे हैं। बेटा 4 है, बात कोई नहीं मान रहे हैं। इससे अच्छा बेटे की आवश्यकता क्या थी? बेटा 1 हो, श्रवण कुमार जैसा हो, बेटे 2 हो तो लवकुश जैसे हो, मगर लवकुश जैसा बेटा चाहिए तो आपको भी सीता बनना पड़ेगा। अगर सुर्पनखा बनकर के और लवकुश चाहिए तो कतई नहीं बनेंगे, और सीता जैसा बनना है। रामायण में है, रामायण भगवान राम की, मगर किसका त्याग दिया गया है? त्याग है भरत जी का, उनके छोटे भाई भरत जी का त्याग दिया गया कि हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। सीता
भाई खड़े ना, इनके बीच में घोड़ा भी खड़ा हुआ है। ये घोड़ा क्या मालूम है? ये वही लवकुश है जिनका जन्म वाल्मीकि कुटियम दोनों बच्चों को हुआ था। और वाल्मीकि की शिक्षा इतनी आगे निकल गई जब भगवान राम ने घोड़ा बोला था, काहे के लिए? अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा बोला था। तो कोई नहीं बांध पाया, वही छोटे छोटे बालक लवकुश उन्होंने उस घोड़े को बांध लिया। जो जाता पता लगाने के लिए वो वापस नहीं आता है। आखिर में भगवान राम खुद गए, आज देखा घोड़ा बंधा हुआ है। किसने बांधा है? इन्होंने बांधा है। भगवान राम को नहीं पता ये बालक हमारे ही है, इनको नहीं पता। और बच्चों को नहीं मालूम है ये पिता हमारे हैं। आज दोनों पिता पुत्र का सामना हो रहा है। जब सीता जी को मालूम पड़ा कि आप दोनों बालक पिताजी से भिड़े हुए हैं, नहीं करेंगे। इनका अगर 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, हमारा फायदा 5 रुपए हो रहा है, अपना फायदा कर लेंगे, इनका 100 रुपए नुकसान होने दो। ये हमारे यहाँ की समस्या है। हमारे यहाँ और भी एक चीज है, हमारे समाज में ईर्षा बहुत ज्यादा, ईर्षा। अब भगवान का कहना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूजा तो कितनी भी कर लो भगवान की, अगर अपने अंदर परहेज नहीं किया। अभी हमारे व्यास जी कथा सुना रहे थे, एक बार हम भी, एक व्रताता बहनों का होता है करवा चौथ, क्या होता नहीं होता? होता है करवा चौथ। हम भी एक बार लखनऊ गए, बड़े अच्छे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी थे, तो पहले पहुंच गए। हमको नहीं था कि आज करवा चौथ है, मालूम होता हम नहीं जाते, हम भूल गए, पहुंच गए। खैर निकली उनकी धर्मपत्नी, उनको देख करके पहले वो खुश हुए। क्यों? उनके बाल कटे हुए थे। बाल कटे तो क्या वो कोई नारी और कुकुर है? उसको नारी नहीं कहा जाएगा। बाल कटे हुए हम देख बड़ा खुश हुए। आइए गुरु जी, आइए आइए गुरुदेव, आइए आइए आइए। गए महाराज जी, क्या खाएंगे क्या पिएंगे? हमारा बहुत व्रत है। तो हमने आपका व्रत, आज करवा चौथ है। अरे हम भूल गए, हमको नहीं आना चाहिए था। अब ये कुछ बनाएंगी, चाय बनाएंगी, कुछ भी बनाएंगी, तो इनकी इच्छा चलेगी, इनकी इच्छा हो, इनको पाप लगेगा। तो हमने ऐसा है, अब तुम बढ़ती हो, हम भी बढ़ते सही, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम भी बढ़ते रह जाएंगे। शाम को, शाम तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे, हम भी बढ़ते रह गए। अब शाम को जब साहब आए ऑफिस से लेके अटैची, अब मैडम दौड़ी कमरे में गई। अटैची जैसे लपकाए बेचारे वो, तैसे मैडम उनके ऊपर एकदम हावी हो गई। तुमसे ये कहा था, ये कहा था, ये कहा, लाइट ले लाए हो। अब साहब की बुद्धि बेकार हो गई। अब बाहर बैठे हम, वो शर्मा गए, बताओ इतनी जोर बोल रही है तो गुरु जी क्या सोच रहे होंगे? हम मन में सोचे, हमका ऐसा है, तुम्हारी धर्मपत्नी बढ़ती है, अभी तुम पे निकल रहा है ना, अभी बाहर हम भी बैठे हुए हैं। मैडम ने उनको इतनी तेज ताना दिया, उनकी आंख में आंसू आ। जब बाहर निकली हो तो उनकी आंख में आंसू आए, हमारे ऊपर खून चढ़ गया। मैडम ये तुम्हारा कौन सा व्रत है? तुमको क्या तमीज नहीं किया? जो मुझे नहीं कहना चाहिए उनको वो भी कहा। इसका कोई फल तुमको नहीं मिलेगा। एक पति के लिए रखा हुआ तुमने, पति की लंबी उम्र के लिए रखा हुआ है, कि उनके आंसू निकल गए, इसका क्या फायदा रह गया? अब उनकी भी आंख में आंसू आ गए। मैडम क्यों? हमारे अंदर एक कमी है, जो कहना होता है ना मुंह पे कहता हूं। जीने का शौक नहीं है और मरने का दम नहीं है, कफन संग रखता हूं अपना, बिल्कुल। अब उनकी आंख में आंसू आ गए। अब साहब खड़े, अब साहब भी रो रहे, वो भी रो रहे, हम मुस्कुरा रहे हैं। सुबेरा हुआ, दोनों लोग आए हमारे पास में, बोले गुरुजी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, आइंदा ऐसी गलती नहीं हुई। हमने आपने मांग तो लिया, एक व्रत नहीं लिया। जिस दिन रखते व्रत कब से कब बोले, चाहे सोमवार हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे मंगल हो, चाहे कोई भी व्रत है तो व्रत कर।
से कम बोले, जहां तक न बोले, मगर यहाँ तो ये पूजा मालूम क्या होती है। अभी तो ये हमारे प्याज जा रहे थे, बाहर को कह रहे थे, बीच में 4 लोग घर का हाल पूछ रही थी, यही बैठ करके बतला रही थी कि वो रोज मिल नहीं पाती है, यही जो मिल लेते हैं, हाल चाल कर लेते हैं, ये तो घर में कर सकते हो। ये दरबार भोले बाबा का है, यहाँ क्यों आए? कुछ सीखने आए ना, तो कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे तो जिंदगी का रास्ता तुमको मिलेगा। पहले तुम्हारी आस्था हो, आस्था किसके लिए? भोले के लिए। आस्था फिर होगा वास्ता, फिर होगा वास्ता, तब निकलेगा कोई ना कोई रास्ता। और आस्था ही नहीं है, घर से लेके थाली चली भक्त एक शिव का चला था, शिव को मनाने के घंटे से मांग लिया। ऐसे हमारी बहनें वहां से लेके थाली चलती हैं, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, हो बढ़िया से वहां से लेके थाली आएंगी और रास्ते में जितने लोग मिलेंगे सबका हाल पूछते हुए आएंगे कि जीजी तुम कैसी हो, कि अम्मा तुम कैसी हो। अरे जीजी अम्मा छोड़ो तो क्यों चली हो घर से, जिनका नाम लेके निकली हो, हाथ में थाली है, फूल है, तो मुंह पे उनका नाम होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहती हुई उनके दरबार में आओ। पहले इनका हाल पूछो करके, हे भोले बाबा तुम्हारा क्या हाल है। जब तुम उनका हाल पूछोगे तो तुम्हारा हाल पूछेंगे, और जब तुम दुनिया का हाल पूछोगे ना तो दुनिया में बड़ी दुनियादारी है, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें अपना मकान दे देगा तो अपना झोपड़ी में चला जाएगा। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं जिन्होंने सोने की लंका रावण को दे दी और फिर लेके पार्वती को कहां गए, जहां से आए थे वहीं फिर चले गए। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं, ये उन्हीं कथा हो रही। मैं इसके लिए
आप समय निकालते हैं तो समय के साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखें, एक ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ क्यों रखा गया? हमसे लोगों ने कहा था महाराज जी खाली ज्ञान यज्ञ होना चाहिए, तो हमने कहा कि एक काम दो पंथ, शिव पुराण हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए, और ज्ञान यज्ञ से आपको रास्ता मिल जाए। ज्ञान यज्ञ क्या है? ये हमें ज्ञान हो जाएगा तो भोले बाबा के करीब हम जाने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। हमें रास्ता नहीं पता, गाजियाबाद जाना है तो रास्ता पूछना पड़ेगा, भोले के पास जाना है। हाँ, और भी एक चीज बता दें, 2-3 हमारे पास में शिकायतें आई हैं, उसका भी निस्तारण हो जाना चाहिए, मन में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। किसी ने मुझसे कहा है महाराज ये शिव पुराण हो रही है और शिव पुराण में फोटो रखी हुई है बांके बिहारी लड्डू गोपाल की। तो हमने यहाँ नहीं, जब मंच में जाए सबको बता देंगे। देखिए, भोले बाबा एक ऐसे देवता है ना जो सबके दरवाजे पे गए हैं। यही भोले बाबा एक बार बाणासुर की पुत्री चित्रलेखा ने बांके बिहारी के अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया था। शंकर जी ने जाकर के और बांके बिहारी का सामना किया था अपने भक्त के लिए। एक जगह ये देखिए, दोनों आमने सामने हैं, इधर भोले बाबा हैं, उधर से बंसी वाले लेके सेना खड़े हैं। और भोले बाबा किसके लिए मालूम है? अपने भक्त के लिए, बाणासुर के लिए युद्ध करने गए हैं। वो ये नहीं देख रहे भगवान है, उनको भक्त दिखाई दे रहा है। भक्त के लिए आज भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए लेकर त्रिशूल। एक जगह ये है और एक जगह और भी है, मालूम कहां? वृंदावन में रास लीला में पार्वती के साथ में भोले बाबा कहां गए हैं देखने के लिए रास लीला। ये शिक्षा लीजिए। एक बिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी बैठे आगे
भेजा है, काहे के लिए भेजा है? ईर्षा करने के लिए। हमसे कोई अगर नहीं, हमसे कोई अगर ईर्षा करता भी है ना, तो उसको ढूंढ करके भैया जय श्री राम, हम उसको ढूंढ करेंगे जय श्री राम, वो करे न करे, हम ढूंढ करेंगे भैया जय श्री राम। क्या करोगे? वो घुमा लोगे, वो लोग जय श्री राम, फिर दिखाई पड़े जय श्री राम, फिर करो जय श्री राम। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार करेंगे ना, तुम्हारी बुराई भी भलाई बदल जाएगी। पर हम ऐसा नहीं करते। अगर इनमें 10 अच्छाइयां हैं, तो एक बुराई हो गई तो 10 अच्छाई बेकार हो गई। एक बुराई से 10 अच्छाई बेकार हो गई। ये हमारी भावना। भगवान की पूजा करो न करो, मगर सम्मान करना सीख लो। यहाँ भगवान की पूजा हमने कई जगह देखा है ना, पति पत्नी गंगा नहाने जाते हैं और माता पिता को पड़ोसी को सौंप देते हैं, बप्पा को पानी दे दियो, बप्पा को रोटी दे दियो, नहाने गंगा 1 इंच कल कह रहे थे हमारे व्यास जी, ऐसे लोगों को नरकों में जगह नहीं मिलेगी। नरक में भी जगह नहीं है तो कहाँ जाओगे? प्रेत योग में। बाप माता पिता तुम्हारा सबसे पहला भगवान है। सर्वण कुमार ने कोई तपस्या नहीं की थी, अपने अंधे माता पिता को 4 धाम करवा दिए थे। माता पिता का नाम कहीं नहीं है, मगर आज सर्वण कुमार को सब कोई जानता है। अगर तुम्हें जिंदगी में ऊंचाइयां चाहिए, मगर हमारे यहाँ की लीला बहुत उल्टी है, इतनी उल्टी है कि घर में सास को तो पानी नहीं देंगे, उठाकर 1 गिलास, और बाकी गांव को सबके जाके पैर डाले, गांव पैर डालेंगे तो सास के लिए उनके पास में जरा सी भी दया नहीं। मगर उन्हें अपने आप सोचना चाहिए कि आज हम बहू हैं ना, तो कल सास भी बहू थी, हम भी कभी सास बनेंगे तो मुझ पे क्या बीतेगी। आज हमारे घर में 4 बेटे हैं। किसी ने कहा है कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, एक बात मैं बताऊं, खाली नहीं जाती। एक माँ 4 को पाल लेती है, 4 से एक माँ पाली नहीं जाती है। वो कौन है? वो कपूत है। माँ बेटे में झगड़ा होता था, एक माँ एक बेटा झगड़ा होता था। जब माँ कहती बेटा हमको फला चीज ला दीजिए, तो बेटा कहता उठा लीजिए, बेटा देता नहीं था। माँ ने कहा हमने तुम पे हमारे इतने कर्जे हैं, तुमको मैंने दूध पिलाया है, एक किया वो किया। बेटा बोला माँ बता तेरा कर्जा कैसे चुकेगा, आज मैं तेरा कर्जा चुका के रहूंगा। आज माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा तू मेरा चुका दे कर्जा, हाँ चुका दूंगा माँ। अगर तुम मेरा चुकाए कर्जा तो एक रात तू मेरे पास सो जा, एक रात मेरे पास सो जा। अगर एक रात तू सो जाएगा ना तो मैं समझूंगा कि मेरा कर्जा चुक गया। बेटा बहुत खुश होगा, अरे एक ही रात में और कर्जा चुक जाएगा, इससे बढ़िया क्या मिलेगा। रात को माँ लेटी, बेटा माँ के पास लेट गया। 1 घंटे बाद माँ ने कहा बेटा हमको प्यास लगी है। बेटा गया पानी लाया, माँ ने 1 घूंट पी लिया, बाकी वही गिरा दिया बिस्तर पर। जब पानी गिरा तो बेटा गुस्सा, अम्मा तूने क्या किया है, हम कहाँ लेटेंगे, तो गीला हो गया। बेटा गलती हो गई, मुझसे धोखे गिर गए। 1 घंटा फिर कहा बेटा प्यास लगी है, फिर गया पानी लाया 1 गिलास, फिर माँ ने 1 घूंट पी लिया, वही गिरा दिया। अम्मा तू पागल हो गई क्या, अब मैं कहाँ लेटूंगा। माँ ने कहा बेटा गलती हो गई है। 1 घंटा फिर हुआ, बेटा प्यास लगी है, बेटा गुस्सा खड़ा हो गया। अम्मा हम कब सोएंगे, तब तुमको पानी पिलाएंगे 1 घंटे पर, हम कब सोएंगे। बेटा गुस्सा हो गया। माँ ने कहा बेटा एक बार और मुझे पानी दे दे। आज माँ की आंख में आंसू है, वही बेटा है ये जिसको मैं 9 महीने पेट में रखा है। आज हमारा कर्जा चुकाने के लिए बैठा हुआ है। कि तिवारा ने कहा तो गुस्सा हो गया, ठीक है 1 बार पानी दूंगा, दोबारा नहीं लेने जाऊंगा। हाँ गया, फिर लाया पानी, माने 1 घूंट पिया और फिर उसे गिरा दिया। अब बेटा बिल्कुल आग, अब मैं अब कहाँ सोऊंगा, पूरा बिस्तरा गीला हो गया। पूरा बिस्तरा गीला हो गया था तो माँ ने 1 कीट कान पर दे दिया। बेटा आज
भी बिस्तरा गीला हुआ है। तूने तो 2 साल तक बिस्तरा गीला करके रखा था मेरा। मेरे पेट में तूने पेशाब की है, हमने तो पेशाब नहीं की, तो पानी है। हम तेरी पेशाब में सोई हूँ, तेरे को याद आया? तेरी लैट्रिन उठाई मैंने, तेरी पेशाब मैंने उठाई है। तू जब पेशाब कर दिया करता था, हम गीले में सोते थे और तेरे सोफे में रखते थे। तू मेरा कर्जा उतारेगा, 1 जन्म नहीं 7 जन्म लग जाएंगे, तू माँ कर्जा नहीं उठा पाएगा। आज बेटे को ज्ञान हो गया, जब गीला बिस्तरा देखा है, आज बेटे ज्ञान हो गया है। आज बेटा आंसू बहा करके रो रहा है, तो माँ से क्या कह रहा? माँ चरणों की कर लो वंदना, माँ को शीश नवाओ, यही बेटा माँ के चरणों में गिर गया, माफी मांग रहा है। ये शिक्षा है, ऐसे आप शिक्षा देना चाहिए। चलिए, चलते चलते चले गए, समय ओवर हो गया है। 2 बार अपने भगवान का स्मरण करें, उसके बाद आरती। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान राम के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं। जय राम लला जय जनक, जय राम लला जय जनक, जय जय
एक सूचना और है, जिन बहनों के कलश में लौंग की माला नहीं आ पाई है, तो कल बृहस्पति है, कल लौंग की माला अपने अपने कलश पे चढ़ा देना करके। जिनके में सिक्का नहीं पड़ा हुआ है वो लोग अपने अपने कलश में सिक्का भी डाल दें। दैनिक सवेरे हवन होने के पहले अपने अपने कलश पूजन कर दिया करें। ये याद रहे, हवन हो जाने के बाद कोई पूजन स्वीकार नहीं माना जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। आइए सब लोग अपने अपने स्थान खड़े हो जाएं, हमारे आचार्य के द्वारा आरती संपन्न करें। बड़े भाव के साथ में आते हैं प्रवेश करें। ओम भक्तजनों सागर से भक्तजनों को
दीजिए, शीतल करा दीजिए आरती को। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगन्नात्री, शीतलाय नमो नमः। जयकारा लगाइए। बोले शंकर भगवान की, श्री व्यास भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, शंकर भगवान की, सनातन धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता के, गौ माता के, हर हर महादेव पार्वती पते। सभी रंग बड़े भाव के साथ आरती का दिव्य दर्शन और प्रसाद लेने के बाद ही गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। अग्रिम बात हमारे पंडित जी के द्वारा। हेलो, आरती सब बहने सब भाई लोग लेंगे, प्रसाद